दोस्तों, जी टॉप यूपी बिहार न्यूज़ में स्वागत है और बात करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों की। बिहार के युवाओं के लिए नीतीश सरकार की एक और बड़ी सौगात। जी हाँ, करीब 92,000 शिक्षकों ने क्या ज्वाइन बीपीएससी अगली बहाली में जुड़ेगा खाली रह गए पद। जी हाँ, बीपीएससी से चयनित शिक्षकों के लिए आवंटित स्कूल में योगदान करने का गुरुवार को अंतिम मौका है। शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया कि 30 नवंबर की शाम 5 बजे के बाद योगदान स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह आदेश उन पर लागू होता है जो पूर्व से नियोजित शिक्षक या केंद्र व राज्य सरकार की नौकरी में है। इन सभी को योगदान के लिए 7 दिसंबर तक का समय है। विभाग को जिलों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार अभी तक 92,000 शिक्षकों की योगदान किया गया है। इन सभी योगदान की तिथि के साथ पूरी सूची ऑनलाइन विभाग को उपलब्ध करा दी गई है। बीपीएससी से 1,20,000 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। इनमें 1,10,000 ने औपबंधित नियुक्ति प्रमाण पत्र किए थे। जी हाँ, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा की गई पहले चरण की नियुक्ति में जो पद खाली रह जाएंगे उन्हें आगे के लिए बहाली में जोड़ा जाएगा। नीतीश सरकार। जी हाँ, सीएम नीतीश की बिगड़ी तबीयत, राजगीर महोत्सव का नहीं करेंगे उद्घाटन। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश, बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब चल रही है। जी हाँ, यानी पिछले 2 दिनों से नासाज चल रही है। मौसम में बदलाव की वजह से उनकी यह तबीयत खराब हुई है, जिनकी वजह से वे आज उनकी कई कार्यक्रमों में बदलाव किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते दिनों दिल्ली की यात्रा पर भी थे। वहां से लौटने के बाद की उन्हें तबीयत कुछ बिगड़ गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करीबियों से मिले जानकारी के अनुसार दिल्ली से लौटने के बाद ही उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिनकी वजह से वे डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। जानकारी के मुताबिक बदलते मौसम और ठंड की वजह से सीएम नीतीश की तबीयत कुछ बिगड़ी है। हालांकि डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की हालत स्थिर है। डॉक्टर ने उन्हें एहतियात बरतने के तौर पर आराम करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश सरकार को आज पटना के दीघा घाट पर एक कार्यक्रम में शामिल होना था। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री का नालंदा में प्रोग्राम था। हालांकि अब अचानक तबीयत खराब होने की वजह से उनके कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा है। नीतीश सरकार ने बिहार के युवाओं के लिए लाई है नौकरियों की बौछार। जी हाँ, भविष्य में बिहार की पुलिस में करीब 2,28,000 जवानों की होगी भर्ती। जी हाँ, आपको बताते चलें कि सोनपुर मेले में बुधवार को आए बिहार के विशेष सशस्त्र पुलिस के महानिदेशक अमरेंद्र कुमार अंबेडकर ने कहा कि पुलिस संख्या बल में 1 लाख की वृद्धि की गई है। बिहार में निकट भविष्य में 2,28,000 और पुलिसकर्मी भर्ती बहाली होंगी। बिहार में पुलिस को कई नई चुनौतियां मिल रही है। मेट्रो, एरोड्रोम, स्टेट हाईवे तथा नेशनल हाईवे की सुरक्षा का भार भी। इन बढ़ती जिम्मेदारियों के बावजूद बिहार पुलिस आम लोगों के प्रति संवेदनशील है। डीजी सोनपुर मेले में अपराध अनुसंधान विभाग की ओर से लगी अपराध निरोध प्रदर्शन तथा पुलिस प्रदर्शन उद्घाटन के बाद समारोह से संबोधित करते थे। उद्घाटन कहा कि बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां एक साथ 25,000 पुलिसकर्मियों का प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण का यह क्रम जारी है। किसी भी घटना को सूचना के 17 मिनट के अंदर घटनास्थल पर पुलिस बल पहुंच जाती है। इमरजेंसी सेवा में भी हम काफी बदलाव कर रहे हैं। समस्तीपुर जिले के 4 फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति जारी, इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। निगरानी जांच में प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने के बाद दलसिंह राय थाने में 4 शिक्षकों के विरुद्ध प्राथमिकता दर्ज कराई गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी मदन राय ने बताया कि उच्च न्यायालय के निगरानी जांच के तहत नियोजित शिक्षकों की शैक्षणिक व पर्यवेक्षणिक प्रमाण पत्रों को फर्जी पाया गया। इस कारण इन शिक्षकों के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जी हाँ, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना के पुलिस उपाध्यक्ष सह जिला शिक्षक नियोजन जांचकर्ता के ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए शैक्षणिक प्रमाण पत्र की जांच की है। अब लिए चलते हैं यूपी के कुछ बड़ी खबरों की ओर। तो यूपी में बड़े आतंकी हमले की थी साजिश, कई हिंदू नेता थे निशाने पर। जी हां, एटीएस ने बरामद किए हथियार। आतंकियों की यूपी में गहराई जड़ों को काटने के जुटे एटीएस ने हिंदू नेताओं पर हमले के लिए खरीदे गए चापड़ व रामपुरी चाकू की बरामद किए गए। एटीएस की टीमों ने आतंकी व उसके साथियों को अलीगढ़ व संभल के जाकर की गई छानबीन के दौरान कई आईएस के साहित्य के अलावा कई अन्य सामग्री भी बरामद की। इस्लामिक स्टेट ने आतंकी की यूपी में गहराई जड़ों को काटने के लिए एटीएस ने हिंदू नेताओं पर हमले के लिए खरीदे गए चापड़ व रामपुरी चाकू बरामद किए। एटीएस की टीमों ने आतंकी वजीहुद्दीन व उसके साथियों को अलीगढ़ व संभल में जाकर कई छानबीन के दौरान कई आईएस साहित्य के अलावा कई अन्य सामग्री भी बरामद किए। पुलिस रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद आतंकियों को लखनऊ जेल में दाखिल कर दिया गया। एमपी एमएलए के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आईएएस आईपीएस के लिए क्यों नहीं दी। जी हां, जानिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान एक तरफ जहां दोनों सदनों में जातीय जनगणना की गूंज सुनाई दी, वहीं दूसरी ओर गुरुवार को विधान परिषद में पहली बार अधिकारियों ने भ्रष्टाचार अपराधी मामलों को लेकर विशेष अदालतों में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के लिए एमपी
एमएलए कोर्ट की तरह की व्यवस्था करने की मांग उठाई। भाजपा एमएलसी द्वारा नियम 110 के विधान परिषद में पेंशन नोटिस की सूचनाओं को राज्य सरकार को भेजा। जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध दर्ज भ्रष्टाचार सहित अपराधियों मामलों में विशेष अदालतों को फास्ट ट्रैक द्वारा सुनवाई की विद्यमान प्रक्रिया को दागी। आईएएस आईपीएस के विरुद्ध मामलों को भी फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा निपटारा करने के लिए प्रावधान करने की मांग। विजय पाठक और दिनेश कुमार गोयल ने विधान परिषद में नियम 110 की सूचना के तहत गुरुवार को दिया। सूचना में दोनों भाजपा एमएलसी ने कहा कि राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए कई वैधानिक उपाय किए हैं, किंतु प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध ऐसे एक भी उपाय नहीं खोजे गए कि उनके सेवाकाल में ही उनके दागियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो सके। जी हाँ, सीमा हैदर के बाद अब नीदरलैंड की एक लड़की को यूपी के लड़के से प्यार हो गया। जी हाँ, 7 समंदर पार करके पहुंची प्रेमी प्रेमिका के घर। जी हाँ, पाकिस्तान की सीमा हैदर के बाद एक और विदेशी गौरी भारत की बहू बन गई है। 7 समंदर पार करके प्रेमी के लिए प्रेमिका 25 नवंबर को फतेहपुर पहुंच गई। दोनों ने बुधवार को रात परिजनों के मौजूदगी में शादी रचा ली। विदेशी युवती और देशी युवक के प्रेम प्रसंग की चर्चा लोगों में जुबान पर है। लालौली थाना क्षेत्र के दतौली गांव में नीदरलैंड की युवती पहुंचने की खबर पुलिस को हुई। पुलिस ने विदेशी युवती के पासपोर्ट समेत अन्य दस्तावेज की जांच पड़ताल की। साधे लाल वर्मा के 2 बेटे 36 वर्ष निशांत वर्मा और 32 वर्ष हार्दिक वर्मा के करीब 8 वर्ष पहले नौकरी से सिलसिले में नीदरलैंड गए थे। उन्होंने दावा कंपनी में बतौर सुपरवाइजर का काम शुरू किया। दावा कंपनी में काम करते हुए हार्दिक वर्मा की मुलाकात नीदरलैंड के वर्नेल्ड शहर की रहने वाली गैरिला डुंडा से हुई। मुलाकात के बाद दोनों का प्रेम परिवर्तन चढ़ा। दोनों के लिए इन रिलेशनशिप में रहने लगा फैसला किया। 2 साल तक लिव इन में रहने के बाद देशी प्रेमी और विदेशी प्रेमिका गैब्रिला डुंडा ने शादी करने का फैसला किया। विदेशी प्रेमिका प्रेमी के साथ करीब 15 दिन पहले भारत आई। गुजरात के गांधीनगर स्थित घर पहुंचने पर दोनों की एंगेजमेंट परिजनों द्वारा करा दी गई। और तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जुड़ें और सब्सक्राइब करें। जी हाँ, धन्यवाद।